नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें। और आज मैं जिस फिल्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज। इसका पहले नाम पृथ्वीराज हुआ करता था, लेकिन बाद में कुछ इस पर आपत्तियाँ आई तो इसका नाम सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया है। इसके निर्देशक हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और इसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, यानी पृथ्वीराज बने हैं, और मानुषी चिल्लर इसमें अभिनेत्री हैं जो संयुक्ता बनी हैं, और इसमें संजय दत्त भी हैं, सोनू सूद भी हैं। पर मैं इस फिल्म मैंने अभी देखी नहीं है। मैंने क्या, दिल्ली में किसी पत्रकार ने नहीं देखी है, क्योंकि ये फिल्म अभी पत्रकारों को दिखाई नहीं गई है। ये फिल्म जो है ये सिर्फ नेताओं को दिखाई गई है, और कल शायद कुछ और नेताओं को दिखाई जाएगी जिनके बारे में आप पढ़ चुके होंगे। तो बहरहाल नेताओं को पहले क्यों दिखाई जा रही है, पत्रकारों को क्यों बाद में दिखाई जाएगी, ये तो अभी कुछ समझ में नहीं आया है, लेकिन ऐसी स्थिति है। पर इस फिल्म को लेकर के दो ऐसे विवाद हैं जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो अक्षय कुमार का भी बयान आया है इस फिल्म को लेकर के कि उन्होंने अब स्कूलों में या जहाँ भी कुछ पढ़ाई की वहाँ पृथ्वीराज के बारे में उन्होंने कुछ खास जाना नहीं। तो एक तरह से उन्होंने तंज किया है कि मतलब इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। तो इससे दो चीज़ें साफ होती हैं। एक तो कि अक्षय कुमार की जानकारी पृथ्वीराज के बारे में, जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं है, और उनको यह जानकारी नहीं है कि पृथ्वीराज रासो नाम का एक ग्रंथ चंद बरदाई ने बहुत पहले लिखा था, जो हिंदी साहित्य का बड़ा बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है। उसकी चर्चा होती है, उसकी पढ़ाई होती है विश्वविद्यालय में। चूँकि शायद अक्षय कुमार किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े या गए नहीं, या तो उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उनसे तो मेरा निवेदन नहीं होगा कि थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करें, इस तरह के बात बयान दिया करें। अरे, जिस व्यक्ति पर एक महाकाव्य लिखा गया है उसके बारे में आप कह रहे हो कि कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो खैर अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया है, तो उसका अधिकार उनको है। दूसरे, इस फिल्म को लेकर के थोड़ी जाति का विवाद है, और पृथ्वीराज क्षत्रिय थे यानी राजपूत थे, या वो जो गुर्जर थे, जो गुर्जर के जाति है उसके जो कई एसोसिएशन हैं वो पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर मानते हैं, और जो राजपूत हैं या क्षत्रिय हैं, खास करके जो राजस्थान की जो करनी सेना है वो पृथ्वीराज चौहान को क्षत्रिय या राजपूत मानती है। इस पर विवाद है, और इस पर विवाद जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के समय भी उठा था कि पृथ्वीराज किस जाति के थे। एक लंबा विवाद था गुर्जरों और राजपूतों की। उसका भी एक मुकदमा चला था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका भी निपटारा कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, क्योंकि उसमें जो इसके प्रोड्यूसर हैं यशराज फिल्म, उनका ये कहना है कि नहीं, चूँकि इसमें कास्ट न्यूट्रल है, मतलब पृथ्वीराज की कोई जाति नहीं बताई गई है, तो एक तरह से इस विवाद से बचने का पूरा इंतजाम प्रोड्यूसर ने कर लिया है। तो अब शायद ये हंगामा न हो कि पृथ्वीराज की जो जाति दिखाई गई है वो जाति क्या है। पर मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, और आप में भी से भी बहुतों को ये जानकारी होगी, कि सिर्फ दो ही जातियाँ नहीं हैं जो पृथ्वीराज को लेकर को अपना बताती हैं, या उनको एक ख़ास जाति का बताती हैं, या अपना जाति क्या बताती हैं। यानी कि सिर्फ क्षत्रिय और राजपूत या गुर्जर ही नहीं है। एक और जाति है नूनिया, और जो नूनिया जाति से प्रभावित एक पार्टी है उत्तर प्रदेश की, उसके जब ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान के फ़ोटो लगे हुए हैं, और उनको आदि पुरुष मानते हैं पृथ्वीराज चौहान, और उनका ये मानना है कि पृथ्वीराज चौहान नूनिया जाति के थे। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर नूनिया जाति के लोगों का कोई दावा अभी इस मुकदमा में कोई ठोका गया है, लेकिन ये एक सच्चाई है। जो उस जाति के जो लोग राजनीति करते हैं उनका बयान कई बार आ चुका है कि पृथ्वीराज चौहान नूनिया जाति के थे। तो अब खैर, अब जाति का मसला अच्छा है कि ये थोड़ा निपट गया है, तो ये नहीं, लेकिन अब फिल्म कैसी है इसको लेकर के चर्चा जरूर होगी। और इस बार जो ऐतिहासिक पृथ्वीराज थे उनका दो और लोगों से मुकाबला हुआ था, एक तो जयचंद्र से और दूसरे मोहम्मद गौरी से। इस बार भी जो फिल्म पृथ्वीराज है, यानी जो सम्राट पृथ्वीराज है, इसका मुकाबला भी
2 फिल्मों से होने जा रहा है और दोनों ज़बरदस्त फिल्में बताई जा रही हैं। एक तो है मेजर नाम की फिल्म, जिसमें जो है सो जो दक्षिण भारतीय जो निर्देशक हैं शशि किरण टिक्का की फिल्म है, जो 3 तारीख को रिलीज होने जा रही है। और संदीप उन्नीकृष्णन जो बम्बई में जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था ताज होटल पर, उसमें शहीद हुए थे, उन पर बनी फिल्म है। ये फिल्म मैंने आज देखी है। मैं इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आज पृथ्वीराज की चर्चा कर रहा हूँ, कल इसके बारे में चर्चा करूँगा आपसे। और दूसरी फिल्म है विक्रम, जो दक्षिण भारतीय जो हमारे कलाकार हैं, निर्देशक भी और एक्टर भी, कमल हसन, उनकी फिल्म है, वो भी ज़बरदस्त फिल्म मानी जा रही है। तो इस बार सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का मुकाबला विक्रम और मेजर, इन 2 फिल्मों से होना जा रहा है। और अभी तक जो बिजनेस रिपोर्ट जब मैंने दिन में देखा था, तो ज़्यादा जिनका जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, उनमें जो विक्रम का पलड़ा भारी था, नंबर 2 पर मेजर का था और नंबर 3 पर पृथ्वीराज फिल्म का था। तो अब पता नहीं बिजनेस कैसा करती है, मैं फिल्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आम दर्शकों में यदि टिकट का जो बिक्री है या टिकट की जो पहले से उसके बारे में जो लोग बुकिंग कराते हैं, जो रिजर्वेशन कराते हैं, उसको आधार में ना जाए तो सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के लिए बहुत अच्छे आसार लग नहीं रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 दिनों में मामला बदल जाता है। तो हो सकता है कि अभी कल का दिन बाकी है, तो शायद पृथ्वीराज चौहान को ज़्यादा दर्शक मिले। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है क्या होगा। लेकिन यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और आपसे फिर निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी को देखें और इसको सब्सक्राइब करें।